वेलकम टू फेस ऑफ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में नारा दिया था, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, लेकिन राज्य की जनता ने रिवाज नहीं सरकार ही बदल दी। बीजेपी को महज 25 सीटों से संतोष करना पड़ा। जयराम ठाकुर सरकार के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए, जबकि गुजरात में पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ अपनी सत्ता को बचाए रखने में सफल रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी ने उत्तराखंड और गुजरात की तरफ हिमाचल में चुनाव से पहले सीएम बदलने का फॉर्मूला न अपनाकर क्या सियासी गलती कर दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा और कर्नाटक सहित 5 मुख्यमंत्रियों को बदला। इस तरफ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पुराने सीएम को हटाकर एक नए चेहरे के साथ उतरने की अपनी रणनीति अपनाई, जिसका उसे पहले उत्तराखंड में लाभ मिला और अब गुजरात में यह दांव सफल रहा। वही असम में बीजेपी मौजूदा सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी। यह रणनीति भी सफल रही थी और सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल को रिपीट करने के बजाय हेमंत बिश्व शर्मा को कुर्सी सौंपी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन सूबे में 3.5 दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के रिवाज को न ही बदल पाई। हालांकि बीजेपी जब राज्य में अपने सीएम को बदल रही थी, तब जयराम ठाकुर के भी बदलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा और वह 2022 के चुनाव में एक बार फिर से उन्हीं के अगुवाई में मैदान में उतरी। साल 2020 में हिमाचल में हुए उपचुनाव के दौरान भी ये बात साफ हो गई थी कि प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। माना जाता है कि सीएम जयराम ठाकुर 5 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल नहीं कर सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करने के लिए भूलिएगा मत। धन्यवाद।